everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आते हुए दिखाई दे रहा है, किन चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करेंगे, कौन सी चीज़ ऐसी होंगी जो है आपको बहुत ज़्यादा अनुभूति भी होगा, आपका पास्ट सिचुएशन किस प्रकार था, आपका प्रेजेंट क्या है, और हम देखने वाले हैं आपकी जो है फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस भी क्या है। सो हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स लेने की कोशिश करेंगे। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके लाइफ में क्या घटित हो सकते हैं आने वाले समय में। एंड डेफिनेटली यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे दो बटरफ्लाईज दिखाई देता है, ठीक है। दिस इज अ कपल लाइक पेयर। सो यहाँ पे इस तरह से भी है। बटरफ्लाई जनरली जो है आप देखते हैं कि कभी कभी जो है शादी का भी कार्ड में जो है, पहले तो होता ही था कार्ड्स, राइट, वेडिंग कार्ड्स या वेडिंग इन्विटेशंस, उसमें ना बहुत सारे बटरफ्लाईज हुआ करता था। सो बटरफ्लाई रिप्रेजेंट not only transformation, not only the a great change, but sometimes wedding also. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं, यू हैड बिन सर्चिंग एंड सर्चिंग, बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग आप कर लिए, और अभी बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है, ये वक्त आ रहा है जहाँ पे आपकी जो जोड़ीदार है, वो आपकी जो पार्टनर है, आपके साथ उनका मुलाकात का जो है वक्त जो है, वो जो फॉर्चुनेट टाइम है वो शुरू हो जाएगा। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, व्हाट इज डेफिनेटली हैपनिंग ओवर हियर इज लाइक दैट, यहाँ पे दिल बहुत ज़्यादा धड़क रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप काफ़ी ज़्यादा जो है ना, जब आपके साथ किसी काम में भी मुलाकात हुआ था तो बहुत ज़्यादा ही आप खुश रहना शुरू कर चुके थे, और आपने उसको जो है जीवन साथी मान लिया। कहीं ना कहीं पे आपने उसके साथ काफ़ी ज़्यादा सपना देखा, और आपको नहीं पता था कि कहीं ना कहीं पे वो सपने में आप जी रहे हैं और वो हकीकत जो है वो कुछ भी नहीं है। बट आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, आपने रियलिटी जो है आपको पता लगा, और तब तक बहुत देर हो चुका था, आप अपने आप को संभाल नहीं पाए। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, अगेन योर हार्ट, राइट, आपने स्टॉप कर दिया था सोचना रिलेशनशिप के बारे में या कोई पार्टनरशिप के बारे में, एंड डेफिनेटली दैट हैड हैपेंड। एंड मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, देखो, इट इज़ कमिंग इन फुल फिगर। सो यहाँ पे आपके पर्सन की कुछ इमेज यहाँ पे बनते हुए दिखाई देता है, जहाँ पे ये दिखाई दे रहा है दिस पर्सन, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा कामयाबी के भी शिखर पहुंचने वाले हैं, या हो सकता है कि ऑलरेडी पहुंच गए होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है इनकी काफ़ी सीरियस लुक हो सकता है, लोग इनको हल्के में भी ले सकते हैं, बट इनके एक्शंस सुपर्ब होते हैं। दे आर वेरी मच एडजस्टेबल विद द पीपल सराउंडिंग देम, उनके आसपास के जो माहौल है उनसे काफ़ी ज़्यादा वो जो है अडेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर, यहाँ पे देखो बहुत सारे शेप्स आते हैं, यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर का यहाँ पे दिखाई देता है। तो दिस पर्सन, या हो सकता है आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा जो है प्लेसेस, बहुत ज़्यादा जो जगह है उसको आप घूम के देखिए, ऑब्वियसली आप रह के भी देखिए। ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे साइट सीइंग टूर ट्रेवल्स एक्टिविटीज़, ठीक है, ऐसा कोई जगह जो काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस हो सकता है, रिलीजियस प्लेस, कोई धार्मिक जगह हो सकता है, कोई तीर्थ यात्रा हो सकती है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। लाइक यू विल बी लाइक फ्लाइंग टू दोज डेस्टिनेशंस। ये कोई फॉरेन कंट्री भी इंडिकेट कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए, एकदम जो है बाहर का, जहाँ पे आप कभी भी उन संस्कृति के साथ कभी भी आपका परिचय नहीं हुआ था। आई कैन ऑल्सो सी मे बी आने वाले समय में हो सकता है कि आप कुछ डार्क शेडोज, या हो सकता है इट कैन बी, इट इज पॉसिबल लाइक कि कुछ ऐसा नोटिस करें जो शायद बाकी लोगों को में भी नज़र में नहीं आएगा, और शायद वो आपको ऐसा लग सकता है दैट दिस इज योर लाइक आपको ऐसा महसूस होगा कि ये मैंने ही देखा है या मैंने ही सुना है, कुछ अजीब
शब्द हो सकते हैं, बट आपको लगेगा कि इट इज़ द ओनली यू आर ओनली एक्सपीरियंसिंग दैट। कुछ इस तरह से भी मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, लाइक यू आर गोइंग टू फेस दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। हो सकता है कि उस घटना को सिर्फ आप ही जो है महसूस कर रहे हो और कोई भी नहीं। तो आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है, यू ओनली जस्ट टेक द नेम ऑफ गॉड एंड दैट्स इट। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, यहाँ पे देखो एक चूहा जैसा यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, लाइक जैसे कोई जैसा खिड़की के बाहर खड़े हैं और हो सकता है कि दरवाज़ा के सामने आ गए और खटखटा रहे हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है, लाइक देर आर टू थिंग्स विच आई कैन नोटिस। एक तो एक यहाँ पे एक स्मॉल चेयर है, बहुत बड़ा चेयर नहीं है। सो हो सकता है कि आपका जो है न्यू स्टार्टिंग में आपको जो है वो पोजीशन में भी धीरे धीरे आपको अचीवमेंट आएगा। ऐसा नहीं कि अचानक से, ओके, इट विल हैपन स्लोली बट स्टेडीली। बट कोई आपके पोजीशन जो है इन द फ्यूचर जो है वो डिनाई नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय में मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, लाइक चाहे जितने भी जेलसी हो, हिपोक्रेसी हो, चाहे जितने भी ढोंगी लोग वहाँ पे हो आपके इर्द गिर्द, या जितने भी जो है अहंकार बहुत ज़्यादा है उनके अंदर, या हर्ष बिहेवियर बहुत ज़्यादा है, या काफ़ी रैश बिहेवियर वो करते हैं, उस तरह से भी हो सकता है। लेकिन आप उस माहौल में, मुझे यहाँ पे ये भी दिखता है, उस माहौल में ही आपका जो है आगे बढ़ने का चांसेस है। तो आप जो है कहते हैं क्विट ना करें, ओके, यू डोंट क्विट योर जॉब एंड दैट्स इट, ओके। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, एंड डेफिनेटली क्या होके ही रहेगा। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है, क्या अचानक से होगा, क्या वो एक्सपीरियंस करेंगे। प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे है 7 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे आ रहा है किंग ऑफ स्वर्ड्स। All right, we do have the 4 of coins, the 3 of cups, यहाँ पे आ रहा है 3 of wands, all right, and हमारे पास आ रहा है 6 of wands। जैसे मैंने आपको कहा था कि while I was just doing that candle wax prediction, मैंने आपको ये कहा था कि आपके वहाँ पे आसपास के माहौल पे, ठीक है, उस तरह से हो सकता है कि बहुत सारे ढोंगी, बहुत सारे जो है हिपोक्रेट, बहुत सारे जो है ऐसे लोग जिनको सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट में ही सब कुछ चीज़ चाहिए, वो आपसे ऐसा हो सकता है कि आपको अगर कोई प्रॉमिस किया जा रहा है इन द प्रोफेशनल एरिया स्पेसिफिकली, आप बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बीच में ऐसा हो सकता है आपने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया और लास्ट में जो है इन्होंने अपना जो है प्रॉमिस जो रखा था वो आपके साथ नहीं निभाएंगे। ये आपके पास्ट में भी हो चुका होगा कि जहाँ पे कोई थर्ड पार्टी, ठीक है, या कोई ऐसा रिलेशनशिप में आप फंसे जहाँ से आप निकलने की कोशिश की और आप निकल भी आए, लेकिन ये किसी थर्ड एंटिटी की वजह से ऐसा हुआ। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट लाइक दैट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव उस रिलेशनशिप के ऊपर आपका था, या अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था, एंड दैट पर्सन डिड नॉट बिहेव विथ यू प्रॉपर्ली। उसने आपके साथ जो है बर्ताव बहुत ख़राब रखा, ठीक है, एंड डेफिनेटली वो इंसान जो है सिर्फ और सिर्फ कामयाबी की जो है शिखर पर जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आपको जो है इग्नोर करने का जो है एक अवसर तक नहीं छोड़ा। बट आने वाले समय में जैसे मैंने आपको बताया है, राइट, यू आर गोइंग टू एक्सपैंड योर सेल्फ विद द 3 ऑफ wands। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे होप, यहाँ पे ट्रैवल, यहाँ पे ओवरसीज कनेक्शन, यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ दिखाई देता है जो अभी भी आपने नहीं किया बट फ्यूचर में आपके लिए वेट कर रहा है। यहाँ पे देखो, जो भी आप अटेम्प्ट्स करेंगे राइट इन द फ्यूचर में,
वो सक्सेस होके रहेगा, वो सक्सेसफुल आप होंगे, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कोई कमिटमेंट भी आपकी तरफ आ सकता है, कोई ऐसा शादी, कोई ऐसा प्रपोजल जो डेफिनेटली उनके भी रजामंदी हो और आपके भी तो फुल रजामंदी हो। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि इट विल बी लाइक अ कॉम्प्रोमाइज रिलेशनशिप और अ कॉम्प्रोमाइज मैरिज, नो, इट विल बी ऑन फुल टर्म सेटलमेंट, वो सेटलमेंट भी फुल टर्म होगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक ये जो ऊँट है और यहाँ पे पहाड़ है और यहाँ पे कहीं ना कहीं पे पानी है, राइट। सो इट इज़ लाइक दैट, जैसा बोला जाता है ना कि ऊँट वही पहाड़ के नीचे आ जाता है, चाहे जितने भी किसी की गुरूर हो तो आप उससे भी ऊपर हो, राइट, आप उससे भी ऊपर चढ़ जाएंगे। मतलब क्या है ना, यू विल राइज बियॉन्ड ईगो, यू विल राइज बियॉन्ड एनी टाइप ऑफ आर्टिफिशियल थिंग। आपका यहाँ पे एक जेन्युइन निधि जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखो द रेत इज देयर। सो यहाँ पे जो ये फूलों की जो गोल आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक फूलों का जो अरेंजमेंट है, ये यही माना जाता है देयर विल बी अगेन अ ग्रेट ओके चेंज इन योर लाइफ, जिसके वजह से आप भी जो है लोगों को प्रमाण कर देंगे एंड यू विल प्रूव दैट हु यू आर एंड व्हाट you can do in the future. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and